वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम राइज स्कूल्स का स्तर निजी स्कूल से हो बेहतर, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीएम राइज स्कूल्स में पढ़कर बच्चे मेरिट में आए, इसके लिए कोई कमी ना छोड़ी जाए। सीएम चौहान ने मंत्रालय में प्रदेश में बन रहे सीएम राइज स्कूल्स की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बनाए जा रहे सीएम राइज स्कूल्स का स्तर निजी स्कूल से बेहतर हो, ये सुनिश्चित प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि योजना में ऐसे स्कूल बने जिससे आमजन अपने बच्चों को निजी स्कूल्स के बजाय सीएम राइज स्कूल में भेजना पसंद करे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पेंशन प्रकरण 2 महीने से ज्यादा रोका तो अधिकारी पर अर्थदंड लगाने की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब सेवानिवृत्त होने के तत्काल बाद किसी अधिकारी या कर्मचारी के पेंशन प्रकरण को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ तो संबंधित अधिकारी से अर्थदंड वसूला जाएगा। तभी पेंशन प्रकरण को अंतिम रूप देने में 3-4 महीने लग जाते हैं। इस अवधि में कर्मचारी परेशान होता रहता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने समिति बनाई। इसमें कर्मचारी संगठनों के अध्यक्षों को शामिल किया गया है। उधर पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय ने राज्य कर्मचारी आयोग से भी सुझाव मांगे हैं। प्रदेश में प्रतिवर्ष औसतन 1,500 अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिल सकेगी ड्यूटी फ्री विदेशी शराब। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को जल्द ही आसानी से शराब मिल सकेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा यहां शराब की दुकान खोलने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए। इसी माह टेंडर फाइनल किए जाएंगे। संभवतः 1 से 2 माह में शराब की दुकान खुल जाएगी। विमानतल से मिली जानकारी के अनुसार 2019 में पहली बार यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने के बाद ड्यूटी फ्री शराब दुकान खोले जाने की मांग की जा रही थी। शासन की योजना से मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लाभ। मध्य प्रदेश में गरीबों को बीमारी के लिए 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड की नवीन योजना शुरू की गई। इसके तहत राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सीएम निर्देश का पालन करते हुए तरफ जहां कई जिले इस मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं राजधानी समेत 7 जिलों की हालत खस्ता है। भोपाल संभाग के तहत आने वाले जिलों ने आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी दिखाई। वहीं उन जिलों में कार्ड के फर्जीवाड़ा भी राजधानी के मुकाबले बहुत कम है। जबकि गुणवत्ता की बात की जाए तो इसमें राजधानी सहित कई जिले बेहद पिछड़े हुए हैं। 10वीं-12वीं छात्रों के लिए जरूरी खबर, जून में होगी पूरक परीक्षा, ये नहीं हो सकेंगे शामिल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल छात्रों के सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है और इसकी लास्ट डेट 21 मई है। खास बात यह है कि बेस्ट 5 पद्धति के तहत यदि कोई छात्र एक विषय में फेल होता है और उसकी परीक्षा उत्तीर्ण घोषित की गई है, ऐसे में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें फॉर्म भरना होगा। वहीं वर्ष 2022 की पूरक परीक्षा में किसी छात्र को बिना ऑनलाइन आवेदन भरे परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 13 मई को मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति की विधिवत शुरुआत 13 मई को होगी। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 13 मई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 का ऑनलाइन माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसे लेकर बड़े आयोजन की योजना है। इसमें 500 स्टार्टअप संचालकों को आमंत्रित किया गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी समारोह में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अपनी स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 शुरू कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट 10% बढ़ाने के लिए भाजपा संगठन की कवायद। भारतीय जनता पार्टी ने 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं महिला मोर्चा को इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रहने की जिम्मेदारी सौंपी। दोनों संगठनों को जून माह के अंत तक मतदान केंद्र स्तर तक टीम्स गठित करना है और इंटरनेट मीडिया सहित अन्य माध्यमों पर सक्रियता बढ़ानी है। उनसे कहा गया कि मतदाताओं से सतत संवाद शुरू करें। ज्ञात हो कि विधानसभा चुनाव 2018 में पार्टी को 41% वोट मिले, जिसमें 51% करने का लक्ष्य है। प्रदेश में 1.25 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी तैयारी को लेकर भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा, मोदी सरकार की योजनाओं से आदिवासियों की बदल रही दशा और दिशा।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल का रविवार को परसवाड़ा आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले सलामी दी और आयुष मेले में लगे स्टॉल्स को बारीकी से अवलोकन किया। इसके साथ ही परसवाड़ा महाविद्यालय रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद राज्यपाल मंच पर पहुंचे, जहां पर राष्ट्रगान कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राज्यपाल मंगूभाई लोगों से सिकल सेल एनीमिया के संबंध में संवाद किया। जनसभा को संबोधित करते हुए आदिवासियों के लिए मोदी सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिससे आदिवासियों का दिशा और दशा बदलती नजर आ रही है। गृह निर्माण संस्थाओं को सार्वजनिक करनी होगी सदस्यता सूची। इंदौर सहित कई जिलों में गृह निर्माण सहकारी समितियों की सदस्यता में गड़बड़ी की शिकायत को देखते हुए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी। अब सभी समितियों को सदस्यता सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी पड़ेगी। साथ ही ये भी बताना होगा कि किस सदस्य को भूखंड आवंटित किया है और कितने सदस्य बाकी हैं। ये भी बताना होगा कि संस्था के पास यदि भूमि उपलब्ध है तो उसके उपयोग के लिए क्या कार्य योजना है। प्रतिवर्ष भूखंड आवंटन के लिए प्राथमिकता सूची भी तैयार करनी होगी और उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसे भी विभाग को जानकारी देनी पड़ेगी। इस मंदिर में जीन्स या स्कर्ट पहनकर नहीं जा सकते हैं लड़के लड़कियां। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के देव तालाब शिव मंदिर में अब लोग जीन्स या मॉडर्न आउटफिट पहनकर नहीं जा सकेंगे। मंदिर में प्रवेश के लिए अब ड्रेस कोड लागू हो गया। ड्रेस कोड को लेकर मंदिर परिषद ने बैठक ली। इस बैठक में फैसला किया गया कि देव तालाब शिव मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहननी होगी। उसके बाद वे भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सकेंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन और काशी विश्वनाथ में भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन को लेकर इस तरह के नियम बनाए गए हैं। यहाँ गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी अनिवार्य कर दी गई है। कांडला में फिर बढ़े गेहूं के दाम। इंदौर की मंडी में रेट में 50 रुपए तेज। निर्यातकों की ओर से कांडला में गेहूं के दाम बढ़ा दिए गए। निर्यातकों की ओर से गेहूं की खरीदी 2540 रुपए क्विंटल पर की जा रही है। इसके असर से इंदौर में भी मिल्क क्वालिटी और मालवराज गेहूं के दाम में मजबूती आ गई है। इंदौर में 50 रुपए की तेजी आई। दोनों मंडियों में कुल आवक 20 से 25,000 बोरी के बीच बनी हुई है। मक्का के दाम 2300 से 2325 रुपए क्विंटल के बीच मजबूत बने हुए हैं। गेहूं के दाम ऊंचे होने से आटा, रवा, मैदा के दाम भी मजबूत बने हुए हैं। इन कर्मचारियों को जल्द मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मियों के अर्जित अवकाश दावे का 2 महीने में निराकरण किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सतना निवासी संतोष कुमार मिश्रा, संतोष कुमार पांडे, राजा भैया गौतम व राम नरेश पांडे की ओर से याचिका दायर की गई। न्यायमूर्ति एस.ए. धर्माधिकारी की एकल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा और दलील दी कि याचिकाकर्ता 240 दिन अर्जित अवकाश राशि भुगतान के अधिकारी हैं। बावजूद इसके अब तक फैसला नहीं हुआ है। विभिन्न पदों पर होनी है भर्ती। परीक्षा पर नवीन अपडेट। मध्य प्रदेश में एमपीपीईबी ग्रुप 1 और सब ग्रुप 3 के लिए भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट है। दरअसल जल्द इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। दरअसल इसके लिए मई में प्रक्रिया शुरू होनी है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आई, लेकिन जल्द ही एमपीपीईबी द्वारा ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 के लिए भर्ती होगी। एमपीपीईबी समूह 1 उप समूह 3 के लिए प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक सहित अधीनस्थ सहलेखापाल और विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाती है। महिलाओं के लिए साड़ी तो पुरुषों के लिए धोती अनिवार्य। एक ही रात में बने रीवा जिले के देव तालाब मंदिर में अगर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हैं तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको अपनाना होगा ड्रेस कोड। मंदिर परिसर के भीतर धोती पहने हुए पुरुष और साड़ी पहनी महिलाओं की एंट्री होगी। भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध देव तालाब मंदिर में बनाया गया है ये नियम। मंदिर परिषद की बैठक में ड्रेस कोड का फैसला लिया गया। इस बैठक में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम उपस्थित रहे। पश्चिमी हवा से तपना शुरू हुआ मध्य प्रदेश। लू की भी वापसी। मौसम प्रणालियों का असर खत्म होते ही प्रदेश में एक बार फिर से गर्म पश्चिमी हवाओं ने जोर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में रविवार को पूर्वी छोर के एकमात्र जिले मंडला को छोड़कर सभी जिलों में तापमान में बढ़त दर्ज हुई। मंडला में तापमान स्थिर रहकर 41.2 डिग्री रहा। प्रदेश के 4 जिलों राजगढ़, रतलाम, नौगांव और खंडवा में अधिकतम तापमान 45 डिग्री पर पहुंच गया। इनमें से रतलाम और खंडवा में लू भी दर्ज की गई। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक तापमान में बढ़त का क्रम जारी रहेगा। दक्षिण सागर में बने चक्रवात के तट के नजदीक आने और 11 को पश्चिमी विक्षोभ के हिमालयी सीमा में पहुंचने के बाद बढ़त का क्रम रुकेगा, लेकिन तब भी गर्मी से बड़ी राहत मिलने के संकेत नहीं हैं।
जांच एजेंसीज पर अंकुश लगाना भ्रष्टाचार को बढ़ावे देने जैसा। अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कार्रवाई के लिए जांच एजेंसीज पर पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके लिए सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A में अखिल भारतीय सेवा या वर्ग 1 के किसी भी अधिकारी के खिलाफ अनुमति लेकर ही कार्रवाई करना अनिवार्य कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच एजेंसीज पर अंकुश लगाना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसा है। इन पदों पर निकली है भर्ती, 70,000 तक सैलरी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। NHAI ने मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और जनरल मैनेजर समेत 7 पदों पर भर्ती निकाली। इच्छुक उम्मीदवार NHAI की आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। NHAI के इन पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख 6 जून 2022 है। हालांकि आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट जमा करने की आखिरी तारीख 20 जून 2022। इसके बाद आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वहीं अभी चयन प्रक्रिया से NHAI द्वारा कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। अधिसूचना जारी होते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। सोना खरीदने बेचने वालों के लिए जरूरी खबर, 1 जून से बदलेंगे ये नियम। सोना खरीदने बेचने वाले ग्राहकों के लिए काम की खबर है। 1 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग का दूसरा फेज लागू होने जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के 4 जिले भी शामिल हैं, जहां 1 जून के बाद सोना कारोबारी बिना हॉलमार्क के सोना नहीं बेच सकेंगे। इससे न सिर्फ ग्राहकों को गारंटी के साथ शुद्ध सोना मिलेगा, बल्कि सराफा का पूरा कारोबार नंबर 1 में हो जाएगा, जिससे सरकार के टैक्स में भी बढ़ोतरी होगी। बीजेपी के खिलाफ युवा कांग्रेस का शंखनाद, 12 मई को भोपाल में प्रदर्शन। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस 12 मई को बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। भाजपा सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, व्यापम घोटाले और आदिवासी वर्ग पर अत्याचार के मुद्दे पर युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। भोपाल में 12 मई को यह प्रदर्शन होगा, जिसमें पूरे प्रदेश से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, PCC चीफ कमलनाथ भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने रविवार को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरकर विरोध जताएंगे। एमपी में कोरोना विस्फोट, कुल 26 की रिपोर्ट पॉजिटिव। भोपाल में 2 IAS सहित 10 छात्र संक्रमित। देश भर में कोरोना की चौथी लहर से पहले अलर्ट जारी कर दिया गया है। पीएम मोदी भी कोरोना के बढ़ते केस को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। इसी बीच एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कोरोना रिटर्न होते दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए। इसके अलावा भोपाल में कोरोना विस्फोट देखने को मिला, जिसमें 2 IAS अधिकारी सहित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 10 छात्राएं संक्रमित पाए गए। दरअसल 10 छात्राएं की कोविड जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे परिसर में हड़कंप की स्थिति मच गई। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जून अंत तक खाते में ट्रांसफर होगा पैसा। 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों का PF पर ब्याज दर के पैसे का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दशहरे दिवाली फेस्टिवल से पहले EPFO द्वारा 30 जून तक कर्मचारियों के खाते में ब्याज का पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो सकता है। हालांकि अभी तक EPFO या फिर सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल हाल ही में गुवाहाटी में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई CBT की बैठक में ब्याज दर तय की गई थी। भाजपा के मोर्चा प्रकोष्ठ के कामकाज से बड़े नेता संतुष्ट। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2023 से पहले संगठन को इतना मजबूत कर देना चाहती है कि हर बूथ पर हर मोर्चा और प्रकोष्ठ की टीम पार्टी का चुनावी मोर्चा संभाल सके। लेकिन प्रदेश की उच्च स्तरीय बैठक में पता चला कि अधिकांश मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जिला और मंडल स्तर पर कार्यसमिति का गठन नहीं कर पाए। इससे नाराज भाजपा के प्रदेश प्रभारी P मुरलीधर राव ने कहा कि मैं मोर्चा प्रकोष्ठ के कामकाज से नाखुश हूं। कई बार समय सीमा दी, फिर भी संगठन खड़ा न कर पाना दुर्भाग्यजनक है। उनका इशारा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की ओर था। उच्च शिक्षण संस्थानों में लाडली लक्ष्मी के प्रवेश पर पूरी फीस देगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में सामाजिक बदलाव का जरिया बनी लाडली लक्ष्मी योजना के नए संस्करण 2.0 का रविवार को भोपाल के लाल परेड मैदान में लाडली लक्ष्मियों से खचाखच भरे मैदान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बेटियां बोझ नहीं, जन्म से ही लखपति हैं। अब IIT, IIM सहित अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए लाडली लक्ष्मी की पूरी फीस सरकार भरेगी। कॉलेज में प्रवेश करने पर 12,500 और पढ़ाई पूरी करने पर 12,500 रुपए दिए जाएंगे। PNB हाउसिंग ने होम लोन और अन्य रिटेल लोन किए महंगे।
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने आवास और गैर आवासीय ऋणों पर अपनी खुदरा लोन संदर्भ दर में 35 आधार अंकों की वृद्धि की है। ये वृद्धि 9 मई 2022 से प्रभावी हो गई। अपनी नियामक फाइलिंग में पीएनबी हाउसिंग ने कहा, हाउसिंग और गैर हाउसिंग रिटेल लोन की लैंडिंग रेफरेंस रेट में 0.35% की बढ़ोतरी की है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने असेट बेस में रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों शामिल हैं। कंपनी के रिटेल व्यापार में हाउसिंग सेगमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। कंपनी घर खरीदने, बनाने और हाउसिंग संपत्ति पर लोन देती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 67 रन से रौंदा। हसरंगा ने झटके 5 विकेट। सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आईपीएल 2022 का 54वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में बेंगलोर के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 192 रन बनाए। हैदराबाद के सामने 193 रन का लक्ष्य है। इसके जवाब में हैदराबाद की टीम 19.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 125 रन ही बना सकी। 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद को पहला झटका कप्तान केन विलियमसन के रूप में लगा, जो बिना गेंद खेले रन आउट हो गए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।